सपा सांसद डिंपल यादव अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, जो जिस तरह से विरोधियों पर प्यार से निशाना साधती हैं, उनको सुनना लोग खूब पसंद भी करते हैं। लेकिन अब उन्होंने विरोधी को ही दोस्त बता दिया है। जी हां, डिंपल यादव ने सीएम योगी को अपना दोस्त बता दिया है और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त डिंपल यादव का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को दोस्त माना है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान के सहारे उन्होंने इशारों में सीएम योगी को दोस्त कह दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा? दरअसल ये सारी बातें शुरू हुई शफीकुर रहमान बर्क के बयान से। हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहने वाले और सीएम योगी पर निशाना साधने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक सवाल के जवाब में कहा था, सीएम योगी मेरे दोस्त हैं, वो 4 बार मेरे साथ सांसद रहे हैं। योगी मेरे दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त हैं। डिंपल यादव ने क्या कहा? अब शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान को लेकर सांसद डिंपल यादव से सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। इस बयान पर डिंपल यादव ने कहा, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, इसमें कोई दुश्मन नहीं होता। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये बात कही। मैडम, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि योगी जी हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अचानक इस तरीके से हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही। डिंपल ने माना योगी को दोस्त। अब डिंपल यादव के इसी बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने भी सीएम योगी को अपना दोस्त मान लिया है, क्योंकि उन्होंने यहां साफ तौर पर शफीकुर रहमान बर्क के बयान का समर्थन किया है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कहा, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, इसमें कोई दुश्मन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात ये इशारा दोस्त की तरफ ही था। और ये बयान अखिलेश यादव को चौंका सकता है, क्योंकि अखिलेश योगी को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन मानते हैं। ऐसे में अपनी पत्नी के इस बयान को सुनकर वो हैरान हो सकते हैं। हालांकि इस सब के अलावा डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। डिंपल से जब ओपी राजभर को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अभी हाल ही में उन्होंने चंद्रयान पर क्या टिप्पणी की है, इससे सबको पता चल जाएगा कि मामलों को लेकर ओम प्रकाश राजभर की खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। फिलहाल अंत में आपको डिंपल यादव का पूरा बयान सुनाते हैं। इससे पहले बताइएगा जरूर कि डिंपल यादव ने जिस तरह से सीएम योगी को अपना दोस्त कहा है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, क्या ब्रिटिश काल को ये लागू करना चाह रहे हैं? आने वाला वक्त जो हुआ, जिस तरीके से हर 17 साल की एक कई जगह मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है वो लोकतंत्र को और बाबा राव साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये हमारे हक, सम्मान और अधिकार का चुनाव है। जिस तरीके से ये बयान दिलाए जाते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति पद पे है, क्या प्रधानमंत्री या संबंधित भाजपा एक कॉकटेल की तरह काम करती है अधिकारियों को सामने लाकर? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि जो मणिपुर में जिस तरह घटना हुई है, उसमें अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है। इस तरह के बयान को भाजपा का सांसद द्वारा किस तरह से देखते हैं? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के 2 सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख, पीड़ा रही होगी कि वो अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए, जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पे शुरू हुई थी। तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है, ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता है। कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी हमारे इसरो के साइंटिस्ट को, सभी इंजीनियर्स को, लगभग 1000 इंजीनियर्स थे और जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितना भी स्टाफ है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इससे डेफिनेटली हम सबको गर्व महसूस हुआ है कि हमारे भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। मैडम, विपक्ष गठबंधन होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है। गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। क्या लगता है आपको, इंडिया नाम से आपको एडवांटेज मिलने वाला है या गठबंधन की कुछ अलग ताकत या कुछ एजेंडा? मैं समझती हूँ इंडिया नाम ताकत तो है गठबंधन की, क्योंकि इसमें सब रीजनल पार्टीज है और ऐसी रीजनल पार्टीज है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अपने अपने क्षेत्र में। और जब ये सब रीजनल पार्टी एक साथ एक मंच में आई है तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और इंडिया नाम का भी बहुत इम्पैक्ट है, स्पेशली युवाओं में, चाहे वो शहरी युवा हो चाहे वो ग्रामीण युवा हो, उन सब में बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मोदी जहाँ महिला प्रेग्नेंट थी, जहाँ उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया, जहाँ उनके परिवार वालों को मारा गया, तो इस तरह का जो छोड़ा गया है मैं समझती नहीं वो ठीक है। ओम प्रकाश राजभर हमेशा विवादों में रहते हैं, एक कौम के ऊपर प्रहार किया है और कौम के ऊपर आए हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और ये राज्य सरकार लगातार जो ट्रांसफर वाली पॉलिसी लेके आ रही है कि परिवार में 5,000 रुपए में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये क्यों लाई जा रही है बार बार ये पॉलिसी, इसी के अंतर्गत